जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्निवीर भाइयों को, असम राइफल के जवानों को और मेरे वेटरन्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दिवाली की। भगवान तमाम खुशियां आपके जीवन में लाए और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो माता रानी जल्द से जल्द पूरी करे, चाहे फिर वो एमओडी की बात हो या फिर अग्निवीर को परमानेंट करने की बात हो। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार सबके जीवन में खुशियां लेकर आया, लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने आईं जो बेहद चिंताजनक थी। खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिसमें मैं बात करना चाहता हूं कि दिवाली का बोनस हर सैनिक को मिलता है, हर साल मिलता है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि अग्निवीर को दिवाली का बोनस नहीं दिया गया भारत सरकार की तरफ से। अगर ये खबर गलत है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर ये खबर गलत है। अग्निवीर्स को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बोनस दिवाली का दिया है, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 मैसेज ऐसे आए अग्निवीर्स के, जिन्होंने कहा कि सर हमें दिवाली का बोनस नहीं मिला है। एक विकास कोई राला हैं, जिनकी तरफ से कहा गया कि दिवाली बोनस नहीं मिला, क्या अग्निवीर आर्मी का हिस्सा नहीं है। एक मैसेज ये आया और उसके बाद एक उदयवीर सिंह हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट्स किया और कहा सर कि इस आवाज़ को उठाओ, अग्निवीर को बोनस नहीं मिला है। तो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। फिर एक अग्निवीर जो सर्विंग है, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे भी मैंने कल बात की और उनसे पूछा कि क्या आपको दिवाली का बोनस मिला है, सैलरी के साथ जो बोनस आता है, क्या आपको वो बोनस आया है। तो उनकी तरफ से भी इनकार किया गया और कहा गया कि नहीं, दिवाली का बोनस फ़िलहाल अग्निवीर्स को नहीं आया है। अब क्या जो दिवाली नवंबर में थी, इसका बोनस दिसंबर में मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर दिवाली का बोनस अग्निवीरों को नहीं मिला है और दूसरे तमाम जवानों को मिला है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि एक सेना में 2 तरह के सैनिक नहीं हो सकते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जब 2 जवान एक पोस्ट पे ड्यूटी दे रहे हैं, कहें 3 जवान एक पोस्ट पे ड्यूटी दे रहे हैं, जिसमें से 2 जवान हैं जिनको दिवाली का बोनस 4-5-6 हज़ार रुपये भारत सरकार ने डाल दिया है, लेकिन अग्निवीर जो उनमें 3 में से एक मौजूद है उसको बोनस नहीं मिला है, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि भारत सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये खबर में भी गलत हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार इस हद तक नहीं जा सकती है। वो एक सेना के अंदर 2 सैनिक नहीं बनाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो का आप खंडन करें, आप कहें कि ये वीडियो गलत है सर, हम तमाम अग्निवीर्स को मोदी सरकार ने दिवाली का बोनस दिया है, 4-5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा जो हैं हमारी सैलरी में जुड़कर हमारे अकाउंट्स में आ चुके हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी मेरे लिए। जरूरत पड़ी तो मैं इस वीडियो को भी यूट्यूब से हटा दूंगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये बात, अगर बोनस नहीं मिला है तो ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचे कि ये मंजूर नहीं हो सकता कि आप एक सैनिक को दिवाली का बोनस दे दें, दूसरे सैनिक को बोनस ना दें। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और दूसरे क्या ठेकेदार के हाथों में हमने दे रखे हैं। यानी कि जो परमानेंट जॉब वाले आर्मी में हैं वो एमओडी के अंदर हैं और उनको सब वेलफेयर है, लेकिन क्या जो अग्निवीर हैं वो किसी ठेकेदार के हाथ में दे रखे हैं, जो जिसकी मर्जी है वो बोनस दे या ना दे। भारतीय सेना के अंदर ऐसे दोहरे मापदंड तो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं चल सकते और ना कभी हमने देखे हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ और आप बताइएगा कमेंट्स करके कि क्या जो आपको बोनस मिला है। और मेरा ये वीडियो जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पे है। मैं इस वीडियो को जल्दी ही यूट्यूब से रिमूव कर दूंगा अगर आप लोग मुझे बताते हैं तो, नहीं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक भी पहुँचे, ये आवाज़ उन तक पहुँचे। क्योंकि
यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आर्मी चीफ या दूसरे आर्मी कमांडर्स का कोई लेना देना है तो उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। ये देश के नेता या आईपीएस अधिकारी या कहें बाबू जो हैं वो ही तय करते हैं। हमारे सैन्य अधिकारियों को जो आदेश मिलता है वो उसका पालन करते हैं। तो कोशिश यही होगी कि अगर मैं गलत हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, जो मेरे कमेंट्स में लोगों ने बात कही है वो गलत है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हमें बोनस मिला है दिवाली का और हम खुश हैं। मैं इस वीडियो को तुरंत रिमूव करूंगा माफ़ी के साथ। लेकिन अगर ये वीडियो सही है, अग्निवीर को दिवाली बोनस नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचे कि एक सेना में दो तरह के सिपाही, दो तरह के सोल्जर्स नहीं हो सकते हैं। क्या महसूस होता होगा उनके दिल पर जब एक पोस्ट पर 3 संतरी ड्यूटी दे रहे हो, 2 के खातों में 5-6 हज़ार रुपया दिवाली बोनस बढ़कर आया हो और अग्निवीर के खाते में 1 पैसा ना आया हो बोनस का, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये एहसास करना और एहसास कराना हम सबकी जिम्मेदारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। तो ये आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिस प्रकार से एक चंदू चौहान हैं, उनके साथ 2-3 जवान और एक नायब सूबेदार साहब हैं, वो लगातार भारतीय सेना के खिलाफ, भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ कई टिप्पणियां कर रहे थे। और उन लोगों ने भी मेरे ऊपर भी कई अभद्र टिप्पणियां की हैं, मुझे बहुत भला बुरा कहा है जो उनके दिल में था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैंने अपना मेल भी डाला है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप आइए, मेल के ऊपर मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आप तक रीच करूंगा और आपके साथ भी मैं वीडियो बना सकता हूं। लेकिन अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, उसके लिए मेरे चैनल पर कोई जगह नहीं है। मैं क्या करता हूं, क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो छोड़ दीजिए। लेकिन रही जवानों की बात, तो आप मेरे YouTube चैनल्स में जाइएगा, आप देखिएगा, मैं सबकी बात उठाता हूं, सबसे बात करता हूं और एक अच्छे तरीके से बात करता हूं। ये कहना कि भारतीय सेना में सब कुछ गलत है तो ये भी गलत होगा, और ये कहना कि भारतीय सेना में सब कुछ ठीक है ये भी गलत होगा। भारतीय सेना में जो मेरा आंकलन है 17 साल का, जो मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने पाया कि लगभग 95% जो अधिकारी हैं वो सही हैं। 5% मेरी लाइफ में भी, मेरी 17 साल की नौकरी में भी 5% अधिकारी ऐसे मिले जिनसे मुझे ऐतराज़ था, जिन्हें मुझसे ऐतराज़ था, या मुझे लगता था कि किसने इसको अफसर बना दिया, ये कैसे बात करता है। तो ऐसे हर जगह मिल जाते हैं। आप कहें कि 5 उंगलियां बराबर हो तो 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। ये चंदू चौहान एंड कंपनी, नायब सूबेदार साहब और उनके साथ एक जवान और हैं जो राहुल गांधी के साथ भी जिन्होंने वीडियो बनाया था बैठकर। अगर आपकी बातों में दम होता और आपके पॉइंट्स वैलिड हैं तो मैं आज फिर आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप उस सेना के उन फैसलों को चुनौती वहां से दीजिए और एक न्याय की उम्मीद कीजिए। अगर गलत है तो इन अदालतों पे, इस देश की अदालतों पे भरोसा करिए, वो न्याय आपको जरूर देंगे। और अगर आपको लगता है कि जनता की अदालत में जाकर आपको फैसला मिलेगा, सोशल मीडिया पर आप आएंगे, तमाम यूट्यूबर्स उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, उनको मिलियंस बन जाएंगे, लेकिन आपका भला नहीं होगा, आपका भला नहीं हो पाएगा। हरिंदर साहब और चंदू चौहान भाई, आपका भला नहीं हो पाएगा। मैं एक फौजी हूं, आपके दर्द को अच्छे से समझ सकता हूं। आप कोर्ट में चाहिए, जो तरीका है लड़ाई लड़ने का, जो संविधान के तहत तरीका है, लड़ाई लड़िए, कोर्ट में जाइए, केस करिए। अगर आप सही हैं आप वहाँ से जीतिए, और अगर कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाता है तो आर्मी को भी अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में, अपनी सर्विस के दौरान 3 से 4 बार ऐसा देखा है जहां कोर्ट मार्शल किए हुए लोग भी वापस आए हैं, जिनको रैंक नहीं लगाने दिया, हौलदार नहीं बनने दिया, नायब सूबेदार नहीं बनने दिया, वो लोग भी वापस आए हैं और उन्होंने अपना रैंक लगाया है और उसी कमान अधिकारी के हाथों से लगाया है जिसने उसका कोर्ट मार्शल किया था। तो अगर आपके हक में सारी चीजें हैं, आप सही हो अपनी जगह पर, तो आप अदालत का रुख करें। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, मुझे भला बुला कह सकते हैं, वो आपके अपना जो आप दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक आपका साथी होने के कारण, एक एक्स फौजी होने के कारण मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप तमाम यूट्यूबर्स को मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे सकते हैं,
आप उनकी चांदी कर सकते हैं, लेकिन भाई जी चंदू चौहान भाई, हरिंदर भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप कोर्ट में जाइए, को संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़िए, और अगर आप सही हैं तो आई होप, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ कि आप उस लड़ाई को जीतेंगे। मेरा साथ चाहिए होगा आपको, तो मैं भी आपके लिए खड़ा होऊंगा वहाँ पर। उस लड़ाई को लड़िए, जीतिए, और फिर से अपनी यूनिट में वापसी कीजिए। तो शुक्रिया, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, अग्निवीर भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और असम राइफल के मेरे वीर जवानों को, मेरे भाइयों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। दिवाली आपके, दिवाली और अगले आने वाली दिवाली तक मैं होप करूंगा, आशा करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि असम राइफल जो है MOD में जाए, और अग्निवीर हमारे जो भाई हैं वो परमानेंट हों, और एक नई खुशहाली उन सभी की ज़िंदगी में आ पाए। तो इजाज़त दीजिए इस फौजी भाई को। आज मेरे साथ यूट्यूब में इस छोटे से लाइव में इतना ही है। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।